नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके करता है कुछ खास हर फेस्टिवल पे, तो हाल ही में आने वाला दीपो भरा उत्सव दीपावली आने वाला है, तो दीपावली के लेकर तैयारी हमारी भी है और हम लोगों से बात कर रहे हैं इस दीपावली विशेष पे लोगों को क्या संदेश देंगे। तो हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और व्यापारियों का हाल बेहाल भी दिखा रहे हैं। तो इस समय हम लोग हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता जी हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि व्यापारियों का हाल क्या है और इस दीपावली पे कितना असर है व्यापार पे। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम अर्चना जी, आपको और आपकी टीम को और आपके चैनल को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और आपने पूछा कि व्यापारियों का क्या हाल है। वैसे तो कुछ गाड़ी पटरी पे आती हुई लग रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कोरोना का एक माहौल फिर बनने लगा है। लेकिन चूँकि भारतीय पर्वों में ये एक महत्वपूर्ण पर्व है, तो इसलिए हम लोगों के अंदर जो इसका उल्लास रहता है, जो इच्छाएं रहती हैं, वो इन्हीं अवसरों पर हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो चाहे वो कोरोना का डर हो, उसको सावधानी पूर्वक मनाते हुए हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। आम जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि चूँकि एक माहौल कोरोना का बन रहा है, तो पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं। एक दूसरे को मिठाई बांटें। जैसा कि दीपावली दीपों का ये उत्सव है, रोशनी का ये उत्सव है, त्यौहार है, इसको एक दूसरे के प्रेम के रूप में प्रकाश फैलाएं, एक भाईचारे के रूप में प्रेम फैलाएं। जितना भी प्रकाश इस देश के लिए हम लोग अपने अलग अलग विभिन्न रंगों में फैला सकते हैं, उसको फैलाएं। जिस तरीके से हम पूरे लखनऊ का सर्वे कर रहे हैं, व्यापारियों भाई से मिल रहे हैं, चाहे पत्रकार मार्केट हो, चाहे आपका डंडैया मार्केट हो, चाहे अमीनाबाद मार्केट हो, यानी कि लखनऊ की ऐसी कोई मार्केट नहीं जहाँ पे हमने सर्वे ना किया हो। लोगों की एक परेशानी है ऑनलाइन ट्रेंडिंग को लेकर के, कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग जब से आया तब से जो पटरी दुकानदारों या जो व्यापारी लोगों ने अपनी दुकान लगा के रखी, उनकी हालत बहुत है ख़राब। ये विषय जो आपने उठाया है और जो सवाल किया है, इस बात के लिए तो पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। व्यापारी जगत में ये आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या हो गई है। जीएसटी तो किनारे हो गई है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से आज जो व्यापार प्रभावित हो रहा है, अगर आने वाले समय में जनता, व्यापारी और देश के नागरिक अगर नहीं सचेत हुए, तो निश्चित मान के चलिए कि छोटा व्यापारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिसको ना गोली मारने की आवश्यकता है, ना किसी और तरीके से मारने की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसको अगर समय रहते सरकारों ने नहीं चेता, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को सुझाव भी देना चाहूँगा, हम ऑनलाइन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन जैसा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेट्रो, ये सारी कंपनियां विदेशी हैं। विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश एक इतना बड़ा खुद ही बाजार है, वैश्विक बाजार है, कि पूरे विश्व की निगाह हमारे भारत देश पर लगी रहती है। और दुर्भाग्य से ये है कि सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं कि जो अपारे देश के लोगों को ना बढ़ाकर वो विदेशी कंपनियों को बढ़ा रही हैं, जो सरासर गलत है। ऑनलाइन को अगर उनको बढ़ावा भी देना है, तो जिस तरीके से लग्जरियों पे टैक्स होता है, जैसे लग्जरी गाड़ी जब आप निकालते हैं तो उसका टैक्स स्लैब अलग होता है, उसी तरह से सरकार को ये चाहिए अगर ऑनलाइन कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं तो उसका टैक्स स्लैब वो अलग रखे, ताकि कम से कम आम जनमानस, आम नागरिक लोगों के बीच में जाए, मार्केट में जाए। लोगों का जो एक भाईचारा बना होता है, प्रेम बना होता है, जब वो एक दूसरे के यहाँ पहुँचता है तो उसका सुख दुख भी लेता है, हालचाल भी लेता है, तब कहीं उसको ये लगता है कि हमारा व्यापार भी बढ़ा और भाईचारा भी बना रहा है, जो कि वो धीरे 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 विलुप्त हो रहा है, जो कतई ना वो देश के लिए अच्छा है और ना व्यापार के लिए अच्छा है। ये तो बात आपने सही करी। हमारी समझ से एक बात ये होना चाहिए, ऑनलाइन सरकार को ऐसा कर देना चाहिए जो आपको ऑफलाइन ना मिल रहा हो, मार्केट में वो जो वस्तु ना मिल रहा हो वो ऑनलाइन अगर मिले तो इससे व्यापारियों भाई को काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। हालांकि इसका तोड़ ऑनलाइन कंपनियों ने निकाल लिया है। वो मार्केट में प्रोडक्ट तो वही दे रहे हैं, लेकिन उनका आर्टिकल बदल दे रहे हैं, डिजाइन बदल दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मोबाइल का नंबर आपको ऑनलाइन जो है वो 5110 है, तो ऑफलाइन में वो 5111 के नाम से मिलेगा। ये उन्होंने तोड़ निकाल लिया है, लेकिन ये गलत है। और दूसरी बात, जैसा भी आपने कहा, उसी बात को आगे बल देते हुए ऑनलाइन का प्रभाव जो होना चाहिए वो विदेशी आइटमों पे होना चाहिए, आम जनता की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, आवश्यक वस्तुओं पे नहीं होना चाहिए। जैसा कि राशन पानी, गल्ला, जूता, चप्पल, कपड़े पे भी हो गया है। हम कह
कहते हैं ऑनलाइन के, मान लीजिए विदेशी कंपनी हम यहाँ पे नहीं मंगा सकते, नहीं पहना सकते, उनको ऑनलाइन होना चाहिए। जूता चप्पल हम विदेशी नहीं पहन सकते, उसको ऑनलाइन होना चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन ऑनलाइन जो होनी चाहिए वो आम व्यक्ति से हटकर विशेष लोगों के लिए होना चाहिए। ये तो पूरा देश का भाईचारा और अर्थव्यवस्था ऐसी सरबरा रही है कि ये आप इसका रिजल्ट आप अभी शेयर बाजार में भी देख रहे होंगे और डॉलर को भी देख रहे होंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 83 हो गया है, मैंने 2 महीने में ये 85 हो जाएगा। अभी तक इस देश का दुर्भाग्य था, कम से कम हमारा स्लैब ये चल रहा था कि जो भी पूर्व की सरकारें रहीं वो ये मेंटेन करके चल रही थी, जितने देश आज़ादी के जितने वर्ष होते थे डॉलर उससे 1-2 रुपए ऊपर या नीचे रहता था। लेकिन पहली बार ऐसा भी ये हो रहा है कि लगभग 75 से आज़ादी वर्ष के बाद डॉलर भी 85 वर्ष पे होने जा रहा है, यानी वो लगभग 10 गुना अंतर चल रहा है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के रूप में डाउन हो रहे हैं, जिसका प्रकोप आने वाले समय में देश को देखने को मिलेगा। प्रतिदिन डॉलर बढ़ रहा है, पैसा गिर रहा है। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि कहीं अगर हम इसको विकास की नीति से देख रहे हैं तो विकास की नीति से कहीं हम सफल नहीं हो रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को भी और आम जनता को भी, आम व्यापारियों को भी। कोई भी विदेशी कंपनी अगर यहाँ पर आके अपना व्यापार करेगी और व्यापार करने के बाद वो यहाँ पर समाज सेवा नहीं करने आ रही है। कोई भी व्यापारी जब कहीं पैसा लगाता है तो एक उसका निश्चित मुनाफा तय होता है कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए। और कोई भी कंपनी जब मान लीजिए भारत में आकर यहाँ पर काम करेगी और उसने 10,000 करोड़ का व्यापार किया और उसने 10% का मार्जिन रखा, तो मान लीजिए उसका 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब वो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा तो वो रुपए यहाँ का जो है वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे ही देश का पैसा यहाँ से कन्वर्ट होकर विदेश में चला जाएगा, जो कहीं ना कहीं इस देश की व्यवस्था में आपको खोखला कर रहा है। तो जैसे हम सबसे पूछ रहे हैं कि दीपावली की सबकी विशेष तैयारी, वैसे हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आप व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी क्या तैयारी दीपावली को लेकर? देखिए, चूंकि व्यापार मंडल का एक मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते हमारी तैयारी हमारे संगठन के साथ और हमारे लोगों के साथ जुड़ी होती है। और हमारा व्यापारी और हमारा आम जनमानस, जैसे आप हैं, आपकी दीपावली होगी तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो इस शुभकामनाओं के साथ कि हर्षोल्लास से आप लोग तीज त्यौहार मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और भाईचारे के साथ मनाएं। रोशनी के साथ साथ, मैंने जैसा भी पहले पूर्व में कहा आपसे कि रोशनी के साथ साथ प्रेम का भी प्रकाश फैलाएं, भाईचारे का भी प्रेम फैलाएं, जो आज इस देश की आवश्यकता बन चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले हम आपके डंडैया मार्केट में गए थे, जहाँ पे ज़्यादातर मार्केट में सन्नाटा पसरा था, चाहे बर्तन की दुकान हो, चाहे लाइट की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, वहाँ पे सभी व्यापारियों का हाल बेहाल है। तो इस व्यवस्था को सही करने के लिए आपका संगठन किस तरीके से कार्य करेगा? देखिए, हम पूर्व से ही ऑनलाइन के और जीएसटी के विरोध में थे। जिस तरीके से जीएसटी को बगैर तैयारी के व्यापारियों पे थोप दिया गया, आज तक और अभी तक इसकी पूरी जानकारी ना तो व्यापारियों की है और ना ही अधिकारियों की है। जब कहीं टेक्निकल कोई समस्या आती है तो हम लोग जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साहब ये नया कानून अभी बन के आया हुआ है और अभी इसके बारे में हमें स्वयं में पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ा हमें समय दीजिए, हम फिर समस्या का निदान कराएंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि इस देश का कि कोई तैयारी जीएसटी के विषय पर नहीं करी गई, व्यापारियों और अधिकारियों को जागरूक नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। उसी तरीके से ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन के बारे में पहले से ही सारे सिस्टम अगर व्यवस्थाएं बना दी जाती, लेकिन बगैर व्यवस्था के उन्होंने पूरे विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया, उसका दुष्प्रभाव बाजार में दिख रहा है। और अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि एक मोटा पैसा देश का जो ऑनलाइन के उसके जा रहा है आमदनी के हिसाब से, वो डॉलर में कन्वर्ट होकर विदेशों में जा रहा है। तो ये मान के चलिए जब हमारे देश का पैसा वो डॉलर में कन्वर्ट होकर विदेश में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो व्यापार तो प्रभावित होना ही होना, निश्चित प्रभावित होना है। लेकिन बढ़ रहा है पैसा जी, समय रहते अगर सरकार इस बात को लेकर सजग नहीं हुई, और हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वित्त मंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि वो देश की सरकार जागने को तैयार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो जिन्होंने बताया आखिर पैसा क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों उठ रहा है, क्योंकि पेपरों में आप पढ़ते होंगे कि पैसा गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो ट्रेंडिंग का जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेंडिंग करके लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे हमारा पैसा सीधे सीधे विदेशी कंपनियों को जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो व्यापारी हैं उनकी दशा जो बदल रही है, दुर्दशा में बदल रही है और व्यापारियों का हाल हो रहा है बेहाल। तो हम
हम दीपावली की हमने हमेशा खास तैयारी करी, चाहे कोई फेस्टिवल हो। जैसे हम तैयारी करते हैं वैसे हमारे देश के नागरिक भी तैयारी करते हैं और व्यापारी भाई भी तैयारी करते हैं। तो हम लोग व्यापारी भाइयों को हमेशा दिखाते रहते हैं कि व्यापार को लेके वो क्या तैयारी कर रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया, चाहे लखनऊ का कोई भी आपका व्यापार मंडल हो वहाँ दिखाया व्यापारियों क्या तैयारी है। तो ऐसे ही हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे, और लखनऊ की खास शख्सियत क्या संदेश दे रही है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जय लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।